आइसोमरिज्म, व्हाट इज आइसोमरिज्म? तो जेन्युइनली ये बड़ा टिपिकल टर्म हो जाता है आइसोमरिज्म। इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूं। एज एन एग्जांपल आपको बस इतना समझना है कि दो चीजें आपको दो जगह सेम मटेरियल्स दिए गए। मान लीजिए मिट्टी है, आप कहीं से समान मतलब सिमिलर क्वांटिटी मिट्टी लेके आए, समझ रहे ना? दोनों की क्वांटिटी सेम है, मटेरियल सेम है, और अब उस मटेरियल से अब दो अलग अलग डिफरेंट चीजें बनाई गई, दो अलग अलग चीजें बना दी गई। किसी एक ने उस मिट्टी से कोई स्टैचू बना दिया, स्टैचू समझ रहे हो आप? कोई मूर्ति बना दी। और किसी दूसरे ने उसी मिट्टी का यूज करके, सिमिलर क्वांटिटी मिट्टी है आप समझिएगा, उसी मिट्टी का यूज करके कुछ और बना दिया। जैसे गांव में देखा होगा चूल बना देते हैं लोग, मान लेते हैं आप, या घड़ा बना दिए, या कोई डिजाइन बना दे, कुछ भी बना दिया कुछ सिमिलर। तो बताइए आप, क्वांटिटी सेम थी और क्या दो अलग अलग चीजें बनाई गई ना? तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। क्यों ऐसा है? क्योंकि क्वांटिटी उनकी सेम है बट देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, उनके काम अलग अलग है। जो स्टैचू है, अगर मान लीजिए किसी गॉड के स्टैचू है वो, तो आप उसको रख करके मान लोग पूजा करते हैं। किसी वैसे ही जेन्युइन मूर्ति बना दी गई है तो उसको एज ए डिजाइन हम यूज करते हैं, उसको सजाने में यूज करेंगे। और जो दूसरी चीज बनाई गई, मान लीजिए पॉट ही बना दिया गया है, घड़ा बना दिया गया है, तो उस घड़े में हम पानी स्टोर करते हैं। बताइए दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बदले कि नहीं बदले? क्वांटिटी सेम थी ना, लेकिन फिर भी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गए। दिस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म, इसी को हम बोलते हैं आइसोमरिज्म। तो जो मैं यहां कह रहा हूं कि क्वांटिटी सेम हो, मतलब मटेरियल सेम हो, इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मींस कि उसमें जो चीजें लगी हुई हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मेनी मोर, जो भी एटम्स लगे हुए हैं वो एटम्स सेम है दोनों में। समझ पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं ना? मतलब सेम चीज है। जैसे एज एन एग्जांपल आपको 4 कार्बन एटम दिए गए, आपको 4 कार्बन एटम्स दिए गए। क्यों नहीं चल रहा? आपको 4 कार्बन एटम्स दिए गए, यहां पे ब्लैक है, हाँ 4 कार्बन एटम्स दिए गए हैं, 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स। समझ रहे हो आप? ये है आपका मटेरियल एंड दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। जो अपने जनरल लैंग्वेज में मटेरियल कहते हैं ना, उसी को हम इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। इट इज वेरी सिंपल। समझ रहे हो आप? अब हमने क्या किया, अब दो लोगों को यह चीज दी गई, किसी ने इससे CH3, CH2 एंड CH2 एंड CH3 सभी कार्बन और हाइड्रोजन को एक सिंपल चेन में अटैच कर दिया। दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन, इसको हम कहते हैं ब्यूटेन। समझ रहे हो ना? इसमें यही सारी क्वांटिटी इसमें यूज करी गई है। देखिए 4 कार्बन एटम, इट हैज 4 कार्बन एटम। हाइड्रोजन देखिए 10 हाइड्रोजन एटम, 3 + 2 + 2 + 3 = 10 हाइड्रोजन एटम। समझ रहे हो आप? और किसी दूसरे बच्चे ने, कोई दूसरा बच्चा था, उसने इसी मटेरियल का यूज करके सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3 बना दिया। दिस इज कॉल्ड 2-मेथाइल प्रोपेन। बताइए वो अलग चीज बनी, बोलिए, और ये अलग चीज बनी। बताइए मटेरियल दोनों का सेम है कि नहीं है? दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना, जो आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो, ये जो फिनोमिना है उसको कहते हैं आइसोमरिज्म। याद हो आपको? इन द जनरल टर्म अगर आपको कहा जाए कि इसे जनरली बताइए अपने डेली लाइफ में कि आइसोमरिज्म कैसे होता है, तो आप कहेंगे हम सिमिलर मटेरियल लेंगे और दोनों से अलग अलग चीजें बना देंगे, डिफरेंट चीजें बना देंगे। बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जो हम मटेरियल सेम कह रहे हैं केमिस्ट्री में, उसी को क्या कहा जाता है बोलिएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ रहे ना? इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसी कार्बन, उतने हाइड्रोजन को यूज करके हमने 2 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना दिए। बोलिए, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन एंड दिस इज कॉल्ड 2-मेथिल प्रोपेन। 2 अलग अलग चीजें बनाई गई, दोनों का नाम अलग अलग है। जिस तरह मूर्ति का नाम अलग, घड़े का नाम अलग था ना? कोरिलेट करिए, तो वो होते हैं आइसोमर्स। एज एन एग्जांपल कुछ और दे देता हूं मैं।
एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH and another is CH3 सिंगल बॉन्ड O and सिंगल बॉन्ड CH3. These are two compounds. अगर हम मटेरियल्स देखें तो both has two कार्बन एटम. बताइए ऊपर वाले में कितने कार्बन है? 2 कार्बन एटम. बोलिए नीचे वाले में भी 2 कार्बन एटम्स है. हाइड्रोजन काउंट करिए 3 + 2 + 1 = 6. इट हैज 6 हाइड्रोजन एटम. समझ आ रहा ना आपको? एंड इट आल्सो हैज 6 हाइड्रोजन एटम. ऑक्सीजन यहां भी एक ही, ऑक्सीजन यहां भी एक ही. दिस इज कॉल्ड एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, एंड दिस इज कॉल्ड डाइमेथाइल ईथर. समझ रहे हो आप? दोनों का नाम अलग अलग हुआ, प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, उनका यूज अलग अलग होगा. समझ रहे हैं ना? दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स. याद हो आपको? फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो आइसोमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. बोलिए. आइसोमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड द सेकंड पार्ट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म. ध्यान दीजिएगा आपको ये क्या है दोनों, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल. ध्यान दीजिएगा. मैंने आपसे कहा ना कि हमारा जो आइसोमरिज्म है, आइसोमरिज्म, ध्यान दीजिएगा. द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. समझ रहे हो ना आप? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड द सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमरिज्म. समझ रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में ना हम स्ट्रक्चर को डिफरेंट कर देते हैं. क्या करते हैं हम? जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरा जितना भी बॉडी को बनाने में मटेरियल लगा हुआ है ना, बोलिए, इन सभी बॉडी मटेरियल्स में मैंने हाथ को यहां अटैच किया हुआ है, अपनी मुंडी को यहां अटैच किया हुआ है. मतलब मैंने नहीं किया, उन्होंने किया है कि नहीं? पैर को नीचे लगाया, उसके पैर के नाखून अलग अलग टाइप के और उसके उंगलियां अलग अलग टाइप की बनाई. समझ रहे हो आप? अब मैं बनाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा. अब मैंने क्या किया कि इस स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं. मेरे बॉडी में जितने भी मटेरियल यूज हुए हैं उतनी मटेरियल का आप अब कोई दूसरा आदमी बनाइए. समझ रहे हैं? उतना सेम मटेरियल सेम होना चाहिए. ध्यान दीजिएगा. आइसोमरिज्म के लिए हमेशा क्या सेम होना चाहिए? मटेरियल. तो आपने बगल में एक उतना ही बॉडी वेट का आदमी बना रहा है, लेकिन बस अब स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देंगे. क्या चेंज कर देंगे? स्ट्रक्चर्स को चेंज कर लीजिए. अब मेरा हाथ यहां लगा हुआ ना, बोलिए. अपने इस हाथ के लिंकेज को चेंज कर दीजिए. मेरा हाथ नीचे लगा दीजिए, पैर ऊपर लगा दीजिए, मुंडी यहां से यहां ले दीजिए. समझ रहे हो आप? तो बताइए आपने चेंज किया कि नहीं किया? बॉडी वेट सेम था ना, लेकिन आपने, समझ रहे हो आप, बॉडी वेट सेम है, उसके बाद भी हमने उसके स्ट्रक्चर, लिंकेज को चेंज किया है. लिंकेज समझ रहे हो ना आप? ये लिंकेज यहां था, लिंक था, उसके लिंकेज को यहां चेंज कर दिया, इसको उखाड़ करके नीचे लगा दिया. लिंकेज को हम चेंज कर दे रहे हैं. समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा. याद हो रहा है आपको? और जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है वो 3D में बस उनके जो अरेंजमेंट होती है वो चेंज होता है. बस 3D में उसकी अरेंजमेंट. मान लीजिए अगर आपको स्टीरियो बनाना है एज एन एग्जांपल, तो जिस वाले दोनों हाथ मेरे इधर है ना, तो मैंने ये वाला हाथ इधर लगा दिया और ये वाला हाथ इधर लगा दिया. समझ रहे हो आप? तो हमने केवल 3D अरेंजमेंट चेंज कर दी. 3 डिग्री में अरेंजमेंट को चेंज कर. इस बार हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी. फिलहाल पहले आप इस पे कंसंट्रेट करिए. व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म? जिसमें लिंकेज ऑफ एटम चेंज हो जाता है. 2 or more compound which have same molecular formula but the linkage of atom is changed. मतलब इसमें स्ट्रक्चरल अगर आपको बनाना है तो किसी एटम जहां लिंक्ड है उसके लिंकेज को चेंज करिए, यानी उसको हटा करके वहां से कहीं और लगाइए उसे. समझ रहे हैं? एग्जाम्पल दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें बस लिंकेज को चेंज करना है. समझिएगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा हमारे पास CH3, ये हमारे पास CH2 एंड इट इज CH2 एंड दिस वन इज CH3. समझ रहे हो आप? अब हम यहां से कोई चीज कट कर रहे हैं. ध्यान दीजिएगा. मान लीजिए हमने यहां से इस मेथाइल ग्रुप को कट कर दिया.
बोलिए, क्या ये ग्रुप अभी यहां अटैच्ड है कि नहीं है? है अटैच्ड, अभी तो अटैच्ड है ना, समझ रहे हैं? और फिर हम इसको यहां से उठाएंगे और उसकी लिंकेज को चेंज करेंगे, मतलब जो यहां लिंक्ड है उसे कहीं और लिंक करेंगे, समझ रहे हैं? हाँ। तो मैंने इसको यहां से हटाया और उसके लिंकेज को चेंज करने के लिए यहां से मैंने इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। बोलिए, वहां से मैंने इसको क्या किया? रिमूव किया। ये रिमूव कर दिया मैं, याद हो रहा है ना आपको? और फिर उसको मैंने इस वाले कार्बन पे ले आकर के अटैच कर दिया। बताइए, लिंकेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ। दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, याद हुआ आपको? अब बैलेंसी बिगड़ जाती है, उस बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन आप इधर उधर कर दीजिए, समझ रहा हो? यहां बैलेंसी ज्यादा हो गई। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एटम, यानी कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो कार्बन यहां अगर आप देखेंगे तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, और यहां 2 हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए तो टोटल 5 बॉन्ड्स हो गए, समझ रहे हैं? हाँ, कितने बॉन्ड्स हो गए? 5 बॉन्ड। तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए यहां से 1 हाइड्रोजन आप रिमूव करिए, यहां से 1 हाइड्रोजन रिमूव करके इसका बॉन्ड कम पड़ रहा है, इसलिए इसको आप दे दीजिए तो यहां 3 हो जाएगा, समझ रहे हो? क्या मैं कहना चाहता, समझ में आ रहा है? फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइसोमर्जम हम किसे कहते हैं? तो मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, आप जानते होंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज केमिकल प्रॉपर्टी, समझ रहे हो आप? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिसे आप आंखों से देख के बता सकते हैं, समझ रहे हैं? एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिसमें उस सबस्टांस में कुछ चेंज करना पड़ता है। जब चेंज होता है तो केमिकल प्रॉपर्टी आती है उसमें, याद हो रहा है आपको? एज एन एग्जांपल, अगर आपको कोई पेज दिया जाए, कोई कॉपी दी गई, अगर कोई कॉपी दी गई, दीजिए कॉपी, अगर आपको कोई कॉपी दी गई तो इस कॉपी को अगर फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बतानी है तो बताइए किस स्टेट में है ये? सॉलिड स्टेट। और इसका स्टेट क्या है? और आप इसको देख सकते हैं, तो सॉलिड स्टेट, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, याद हो रहा है ना आपको? केमिकल प्रॉपर्टी में आप इसको बर्न कर दीजिए, बर्न कर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी, समझ रहे हो आप? तो आइसोमर्जम का मतलब यही होता है, 2 और मोर कंपाउंड या कंपाउंड्स which have same molecular formula but their physical and chemical properties are different, समझ रहे ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मतलब मटेरियल सेम, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट मतलब वो उनके काम अलग अलग होंगे, उनके, समझ रहे हो ना, उसके नाम अलग अलग होंगे, ऐसे जैसे बता रहा हूं मैं। अब इस आइसोमर्जम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर्जम एंड स्टीरियो आइसोमर्जम, समझ रहे हो आप? तो पहले हम स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्जम में लिंकेज ऑफ एटम चेंज होता है। लिंकेज ऑफ एटम क्या होता है? चेंज होता है। बस उसमें एटम्स के लिंकेज को आप चेंज कर दीजिए, या आप ये कह लीजिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, समझ रहे हैं आप? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, जैसे मान लीजिए इतने, इसमें जितने कार्बन है उसको लिख दीजिए, जितने हाइड्रोजन है उसको लिख दीजिए, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलिए, जैसे C4H10, इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and this is the structural formula, याद हो रहा है ना आपको? तो if the molecular formula is same but the structural formula is different or linkage of atom is different, these are called structural isomerism, याद हुआ आपको? समझ पा रहे हो आप? कंफर्म हो ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? एक बार आप बताएंगे, फिर से बताइए। आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, अगर जनरल वे में कहे तो मटेरियल सेम, और दोनों की क्या डिफरेंट होगी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। बहुत डीप नहीं जा रहा है, बस वैसे बता दीजिए आप। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम आंखों से देख सकते हैं, समझ रहे हो ना आप? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आंखों से दिखती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, याद हो रहा है ना? These isomerism is divided into 2 parts. The first one is structural isomerism. The second one is stereoisomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंट होता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, या लिंकेज ऑफ एटम डिफरेंट हो जाएगा, समझ रहे हो आप? स्ट्रक्चर डिफरेंट और लिंकेज ऑफ एटम डिफरेंट. If the molecular formula is same but the structural formula is different, so we can say these are the structural isomers of each other. समझ पा रहे हो आप?
कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जेन्युइनली, समझ रहे हो ना आप? उसको हम 5 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये अपने आप छोटा बड़ा हो जाए। हाँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप कहेंगे, द फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म। बोलिए पहला, चेन आइसोमेरिज्म। द फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म। समझ रहे हैं ना? चेन आइसोमेरिज्म, those compound which have the same molecular formula but the parent chain is different। उनकी जो पैरेंट चेन होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। पैरेंट चेन कैसे पता होती है? वो चेन जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम मिले, दिस इज कॉल्ड पैरेंट चेन। आप काउंटेबिलिटी करिए, जिसमें मैक्सिमम कार्बन मिलेंगे दिस इज कॉल्ड पैरेंट चेन। याद हो आपको? एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूं आपको। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, CH3, CH2, CH2 and CH3, and the second example is CH3 single bond CH, single bond CH3 and single bond CH3। these are the isomers। कैसे मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले जैसे ही आइसोमेरिज्म की बात आएगी, समझ रहे ना, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या एनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो कोई आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो? बताइए, हाउ मेनी कार्बन बूथ है? दोनों पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन एटम। दोनों के पास 4 कार्बन एटम है। बोलिए, 4 कार्बन एटम। हाइड्रोजन काउंट करिए, बोलिए कितने कार्बन हाइड्रोजन? 10, टोटल 10 हाइड्रोजन एटम्स है। बोलिए, और इसके पास भी 10 ही हाइड्रोजन एटम्स है। हाँ बोलिए, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। समझ रहे हो? याद हो आपको? इट मींस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ कंपाउंड इज सेम। समझ में आया? अब देखते हैं पैरेंट चेन। पैरेंट चेन अगर मैं देखूं तो इफ द पैरेंट चेन इज डिफरेंट देन दीज आर चेन आइसोमर्स। आइए देखिएगा कैसे काउंटेबिलिटी करते हैं। 1 2 3 and 4। समझ रहे हो ना? इसमें कितने कार्बन की पैरेंट चेन है? 4 कार्बन एटम्स की। याद हो आपको? इसमें आइए 1 2। इसमें आपको आगे जाएंगे या नीचे जा सकते हैं। अगर आप सीधे जाते हैं तो बताइए कितना कार्बन मिला? एक ही कार्बन मिल रहा है। नीचे जा रहा है तभी एक ही कार्बन मिल रहा है, तो किधर भी चले जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सीधे आदमी है तो सीधा काम करेगा, टेढ़ा काम हम करते ही नहीं, तो टेढ़ा मत जाइए, सीधे चले जाइए। याद हो रहा है आपको? बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द पैरेंट चेन इज, बताइए यहाँ के पैरेंट चेन कितने कार्बन की? यहाँ पैरेंट चेन कितने कार्बन की? समझ रहे हैं ना? इट मींस दीज आर चेन आइसोमर्स। दीज आर चेन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना जो इनके जो इनमें प्रॉपर्टी है, जो उनमें वो उसको कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। याद हुआ आपको? बताइए, चेन आइसोमेरिज्म में क्या सेम होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या डिफरेंट होगा? पैरेंट चेन। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई पैरेंट चेन? तो हम काउंटेबिलिटी करते हैं। वो पैरेंट चेन होती है जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम मिले। याद हो रहा है ना? वो पैरेंट चेन होती है जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स मिले। याद हुआ आपको? कंफर्म हुआ आप? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अब मैं नेक्स्ट कंपाउंड लिखता हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पैरेंट मतलब उसमें चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड, ये पहला है। चला जाए? बोलिए। एंड दिस इज द सेकंड कंपाउंड, ये हमारा सेकंड कंपाउंड। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। बोलिए, फिर से रिमाइंड कर लीजिए। चेन आइसोमेरिज्म में क्या चीज सेम होती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट व्हाट इज द डिफरेंस? पैरेंट चेन इज डिफरेंट। समझ रहे हो आप? काउंटेबिलिटी करेंगे।
बताइए पहले वाले चेन में कितने कार्बन का है? 5 कार्बन एटम। पैरेंट चेन 5 कार्बन, काउंट करते हैं 1, बोलिए 2, 3, 4 and 5। इट हैज 5 कार्बन एटम पैरेंट चेन। समझ में आ रहा है आपको? द सेकंड वन में बोलिएगा, इधर से काउंटेबिलिटी करें 1, 2। अब यहां से हम 3 जगह जा सकते हैं, या तो ऊपर जाए, या तो नीचे जाए, और या तो सीधा जाए। किधर ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं? सब तरफ से मिल रहा है, सब तरफ से मिल रहा है। इट मींस आप कहीं भी चले जाइए तो सीधे चले जाइए। बताइए इसमें कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम है। इसमें पैरेंट चेन 3 कार्बन एटम्स की है, इसमें पैरेंट चेन 5 कार्बन एटम्स की है। सो दैट दीज आर चेन आइसोमर। समझ रहे हो आप? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चला जाए नेक्स्ट। दिस इज द चेन आइसोमरिज्म। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है? कैसे पूछा जाता है आइसोमरिज्म कितने हैं, और चाहे ऐसे आपको ऐसे 2 पेयर्स दे दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि विच काइंड ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिट, मतलब किस टाइप के आइसोमरिज्म उसमें है। समझ रहे हैं ना? तो ये 2 सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइएगा समझिएगा, मैं कह रहा हूं अगला नेक्स्ट। दिस इज द चेन आइसोमरिज्म, ये चेन था। सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमरिज्म। बोलिएगा पोजीशन आइसोमरिज्म। अगला जो आइसोमरिज्म है उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। समझ रहे हैं? इसको समझाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको समझा देता हूं। फंक्शनल ग्रुप कभी सुना है आपने? कभी ना? फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? जानते हो आप किसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप? बताइए। कोई फैमिली है, फैमिली है ना? उस फैमिली की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारा डिपेंड करती हैं उस फैमिली के गार्जियन मतलब पापा पे। समझ रहे हो आप? जो पापा की प्रॉपर्टीज होती हैं वही प्रॉपर्टीज जनरली पूरी फैमिली की होती है। पापा के पास 5 बीघा जमीन है तो आपके पास भी 5 बीघा जमीन है। पापा का टाइटल अगर मान लीजिए सिंघानिया है तो आपका भी टाइटल सिंघानिया है। जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज आप में शो होती है। समझ रहे हो आप? पेरेंट्स को कह लीजिए, आप पापा मत कहिए अगर आपने को नहीं कहना, पार्शियल हो जाएगा थोड़ा। आपके जो पेरेंट्स हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज आप में दिखती हैं, आपकी हाइट, आपका कलर, सारी प्रॉपर्टीज में दिखती है। तो जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके फैमिली के फंक्शनल ग्रुप है। सुन रहे हो आप? अगर आपसे पेरेंट्स के डेफिनेशन पूछा जाए तो जो पेरेंट्स हैं वो किसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स को या प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है। सुन रहे हैं ना? या सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं पे डिपेंड करता है। सिमिलरली फंक्शनल ग्रुप भी सेम ही है। किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है वही उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। मतलब उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ पा रहे हैं आप? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो एक ऐसा ग्रुप, टाइप ऑफ ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप होगा जो किसी कंपाउंड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा, उसी को हम कहते हैं, बोलिए क्या? फंक्शनल ग्रुप। समझ रहा हो? याद हुआ आपको? पहले अगर मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखूं देन इट इज कॉल्ड इथेन। ये इथेन है। याद हो रहा है ना आपको? इफ वन हाइड्रोजन एटम सबस्टिट्यूट, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और यहां लिखिए CH3 CH2 एंड OH, इट इज कॉल्ड एथेनॉल। अरे बोलिए भाई, एथेनॉल। केवल OH के आ जाने से सारी प्रॉपर्टीज चेंज। पहले जो हमारा इथेन था वो इन द फेज ऑफ गैसियस था। पहले वो गैस के फेज में था। किस फेज में बोले? वो गैस के फेज में था। हमारा जो एथेनॉल है ये किस फेज में है? लिक्विड फेज में। समझ रहे हो ना आप? ये लिक्विड फेज में है। हमारा जो एथेनॉल है वो लिक्विड फेज में है और ये है गैसियस फेज में। याद हो रहा है आपको? इसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं। जब दिल उल टूट जाता है तो हम इथेन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं एथेनॉल का, है ना? ये दर्द दिल की दवा है ये।
है कि नहीं है बताइए। ये दवा है वो, ये आपके सोचने समझने की क्षमता को थोड़ी स्लो डाउन कर देता है, आदमी रिलैक्स फील करता है, इस नाते कहीं पी के कहीं नाली वाली पड़ा रहता है, उसको टेंशन ही नहीं है कि नहीं है। तो बताइए केवल OH के आ जाने से सारी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी नहीं हो गई, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज। ये गैस में था वो लिक्विड हो गया, इसको हम कंज्यूम नहीं करते, इसको हम कंज्यूम करते हैं, समझ रहे हो आप। अब चलिए, हेलो चलिए इसमें बताइए क्या हमने चेंज किया है। OH लगा दिया, OH को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। क्या चीज चेंजेस हुई इसमें, कुछ प्रॉपर्टी पर बताइए। पहली कोई एक दो प्रॉपर्टीज बताइए जो भी मैं बता रहा था। कौन सा ड्रिंक करते हैं। अच्छा ये मतलब आप ड्रिंक करती हैं। अच्छा मतलब लोग करते हैं। और गैसेस फेज में लिक्विड फेज में, बैठिए समझ में आ रहा है। इसको लोग कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और इसको कंज्यूम नहीं करते हैं। तो बताइए उसके होने से प्रॉपर्टीज चेंज हो गई नहीं हो गई। अरे हो गई ना। उसी को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो कई टाइप के होते हैं, आपने सुना होगा कई टाइप के, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेट, क्या क्या हाँ पॉइजनस भी होते। पॉइजनस तो मान लीजिए आजकल हम जो भी फूड खा रहे हैं सब पॉइजनस है, कोई प्योरिटी बची ही नहीं। इसलिए हम पहले मान लीजिए 100 साल 110 साल जीते थे, अब 50 साल में निपट ले रहे हैं, है कि नहीं। तो इम्प्योरिटी तो सब में है, लेकिन जो असली मजा है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। चलिए आइए, तो आप कंज्यूम मत करेगा, बहुत बुरी बात है ये सब। आइए चला जाए। तो हमने कहा था पोजीशन आइसोमरिज्म, कोई लिखा था मैंने, हमें पढ़ाना है पोजीशन आइसोमरिज्म। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया कि मैं फंक्शनल ग्रुप का नाम लेने जा रहा हूं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। चला जाए। इसमें क्या होता है ना, दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका मॉलिक्यूलर, हम कह रहे ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होगा, समझ रहे हो आप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए। याद हुआ आपको। फिर से बोलेंगे, क्या क्या चीज सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या चीज डिफरेंट होगी, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, उसको हम डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा सुनिएगा, बताइए समझ आ रहा है आपको, बोलिए। हियर इज द एग्जांपल, द फर्स्ट एग्जांपल इज CH3 CH2 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 एंड OH। समझ रहे हो आप। ये हमारा पहला कंपाउंड है। काउंटेबिलिटी आप जानते हैं कि काउंटेबिलिटी हम उधर से करते हैं ना जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप OH वो रहा, अरे रहा ना। हियर इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, वही हैवी ग्रुप। बोलिए वो किधर से नियरेस्ट है, इधर से उधर से, उधर से। इट मींस द काउंटेबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 एंड 4। बोलिए समझ वाला। नाम की बात करें तो नेम इज ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन एटम है, या 1 ब्यूटेनॉल आप कह लीजिए। क्या नाम है इसका, 1 ब्यूटेनॉल। समझ रहे हो आप। अच्छा आप चेंज कर रहे हैं, बताइए अभी OH हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस कार्बन से अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन से। अब हम उसकी पोजीशन को डिफरेंट कर देते हैं, कर दें। इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देन द कंपाउंड इज CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH 4 कार्बन CH3 एंड हियर इज द मेन फंक्शनल ग्रुप OH। बताइए समझ में आ रहा ना। यहां अब हमारा फंक्शनल ग्रुप है, समझ रहा ना। बोलिए उधर से काउंटेबिलिटी स्टार्ट करिए जिधर से वो नियरेस्ट हो। बताइए किधर से नियर है, उस साइड से। इधर से 3rd कार्बन पे, उधर से 2nd कार्बन। देन द काउंटेबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 एंड 4। याद हो आपको। चेंज बस इतना है, इसका नाम होगा 2 ब्यूटेनॉल। व्हाट इज द नेम, 2 ब्यूटेनॉल। आ रहा है आपको। तो जैसे ही आपको चेक करना हो कि आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तुरंत चेक करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। हाउ मेनी कार्बन इट हैज, 4 कार्बन एटम।
इसके पास भी कितने कार्बन एटम, मतलब कार्बन तो सेम है। बोलिए हाइड्रोजन को गिनते हैं, बताइए कितने हाइड्रोजन है? 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 1। काउंट भी करने नहीं आ रहा है क्या आई? 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 1 7 7 + 3, मतलब हाइड्रोजन भी सेम। ऑक्सीजन देखिए, हाउ मेनी ऑक्सीजन इट हैज ऑन, इसके पास दोनों के पास एक एक ऑक्सीजन, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। अब पॉसिबिलिटी है, अब 100% पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो, आइसोमर्स हो। अब आपको पता करना होगा विच काइंड ऑफ आइसोमर। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने सोचा कि देखो चलो चेक करते हैं कि ये चेन आइसोमर है कि नहीं। चेन में पैरेंट चेन डिफरेंट होती है। चेन में क्या डिफरेंट होती है बताइए? पहले वाले में कितने कार्बन की पैरेंट चेन है? 4 कार्बन एटम्स। दूसरे वाले में कितने कार्बन की है? 4 कार्बन एटम्स की। बोलिए यानी बूथ हैव सिमिलर कार्बन एटम पैरेंट चेन। दोनों में सिमिलर कार्बन एटम का पैरेंट चेन है ना। इट मींस यहां पे कोई चेन आइसोमरिज्म नहीं है, नहीं है कोई चेन आइसोमरिज्म। जब चेन नहीं है तो हमने नेक्स्ट पे जो हमने पढ़ा अभी वही चेक करेंगे। हमने क्या चेक किया? पोजीशन। पोजीशन के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वेयर इज द फंक्शनल ग्रुप? हमने देखा इन द फर्स्ट कंपाउंड द फंक्शनल ग्रुप अटैच विद द फर्स्ट कार्बन एटम। बोलिए yes, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले कार्बन से अटैच्ड है, और इसमें बोलिए सेकंड कार्बन से अटैच्ड है। इट मींस पोजीशन चेंज हुआ। आ रहा है आपको? yes, तो क्या समझे आप, ये कौन सा आइसोमरिज्म है? ये दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, एंड जो फिनोमिना है ये वो पोजीशन आइसोमरिज्म। दोनों आपको समझ में आ रहा है? yes, रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आइसोमरिज्म, क्या आइसोमरिज्म सुन रहे ना? yes, क्या चीज सेम? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आइसोमरिज्म है ये। उसका क्या चीज डिफरेंट? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। आया आपको? yes, फिर ये जो आइसोमरिज्म है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? द फर्स्ट पार्ट इज, द सेकंड पार्ट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है उसमें क्या चीज सेम? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या चीज डिफरेंट? स्ट्रक्चर डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, और लिंकेज ऑफ एटम इज डिफरेंट। समझ रहा हो आप? जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 5। समझ रहा हो ना? द फर्स्ट वन इज चेन आइसोमरिज्म। क्या चीज सेम होती है? पैरेंट चेन सेम होती है। क्या चीज डिफरेंट होती है? अच्छा मैंने सुना नहीं। क्या चीज सेम होती है? क्या चीज डिफरेंट होती है? पैरेंट चेन डिफरेंट होती है। दिमाग भाग गया था कहीं। ठीक है। सेकंड वन पोजीशन आइसोमरिज्म। क्या चीज सेम? क्या चीज डिफरेंट? समझ रहे हो ना? एकदम इजी तो है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चला जाए नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। द सेकंड मैंने कहा था ना चेन आइसोमरिज्म में चेन डिफरेंट। रिमाइंड करिए, पहला मैंने क्या पढ़ा? बोलिए चेन आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर में आइए, पहला बोलिए मैंने क्या पढ़ा? तो क्या डिफरेंट था? चेन। उसमें एक नया चीज जोड़े, पैरेंट चेन। याद हो आपको? फिर हमने पढ़ा पोजीशन आइसोमरिज्म। क्या चीज डिफरेंट? पोजीशन। क्या चीज डिफरेंट? नहीं आ रहा है? पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या चीज डिफरेंट? किसकी पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। आ रहा है ना? आपको सब यही रिमाइंड हो जाएगा। आपको घर पे बहुत थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आपको बहुत एफर्ट कम घर पे डालने हैं। आपको सब ये रिमाइंड हो जाएगा। बस अच्छे से यहाँ पूरा फुली कंसंट्रेट होके बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट वन, अब आप आइडिया लगाइएगा। मैंने चेन बात करी तो चेन डिफरेंट थी, पोजीशन बात करी थी तो पोजीशन डिफरेंट था। अब हम बात करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। आपके अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा? फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। नहीं आ रहा है? समझ में आया आपको? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में क्या चेंज हो जाएगा? बोलिएगा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। आया आपको? हाँ, इतना सिंपल है, कुछ है ही नहीं। पता नहीं कौन बनाया है इसको।
बोलिए, मैं आया हो तो बताइए मुझे, आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है ये? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ठीक है? बोलिए, समझ में आ रहा ना? इसमें केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहे हैं, ये आपको याद करना पड़ता है कुछ का, जैसे एल्कोहल चेंज होता है ईथर में, क्या कह रहे हैं? अच्छा, पी छूट गया, बताइएगा आप, सुन रहे हो आप? याद करना पड़ता है, याद करिए, एल्कोहल चेंज होता है ईथर में। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन है? ईथर। ईथर है, ईथर में चेंज, एल्कोहल में OH होता है, उसको चेंज कर देंगे ईथर में। सुन रहे हो आप? एल्कोहल चेंज होता है, अभी मैंने पीछे एग्जांपल बताया था, एथिल अल्कोहल और डाई मेथाइल ईथर, बताया तो था। फिर से याद करना है, एल्कोहल चेंज होता है, एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन में, याद हो रहा है ना? फिर से बोलेंगे, एल्कोहल ईथर में, एल्डिहाइड कीटोन में, अमीन की डिग्री चेंज हो जाती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हैं, अमीन की डिग्री चेंज करिए आप, बोलिए। फिर से बोलेंगे, एल्कोहल एल्कोहल, समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन में चेंज होता है, समझ में आ रहा है? और बोलिए, अमाइन की डिग्री चेंज हो जाती है, डाईइन मतलब जिसमें 2 इन हो उसमें उसको एल्काइन में चेंज कर देते हैं, डाईइन को एल्काइन में चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको? एक आध एग्जांपल दिखा देता हूं, खत्म है, कोई सिंपल सा टॉपिक था और कुछ बहुत डीप नहीं। एग्जांपल देखिएगा, CH3 CH2 OH, फर्स्ट कंपाउंड, बोलिए। द सेकंड कंपाउंड इज एंड, ये रहा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, पहला है। अगला वाला कंपाउंड ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 एंड CHO, इट इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन, ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज द कीटोन, बोलिए। नहीं आ रहा है? बताइए, इसमें अल्कोहल दिख रहा है आपको? इसमें क्या दिख रहा है? ईथर दिख रहा ना? इसमें ईथर दिख रहा, इसमें बताइए क्या दिख रहा है आपको? इसमें क्या दिख रहा है? कीटोन, याद हो रहा ना? देख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कितने कार्बन एटम? 2, इसमें कितने कार्बन एटम? 2, हटाने के लिए 3 + 2 + 1 6 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, बोलिए। इसमें भी सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट द फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो दैट दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। याद हो गया आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पूरा रिमाइंड है? ठीक है, अब से जीवन करें, कितना मिनट हुआ? ठीक तो है, ठीक है।